फिल्म आशिकी फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है। जितनी ऊंचाइयों से वो उठी उतनी ही ऊंचाइयों से वो नीचे गिर गई। अनु अग्रवाल ने अपने फिल्मी करियर से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव और परेशानियों का सामना किया है कि जो भी कोई सुनता है वो यही कहता है कि किसी दुश्मन को भी ऐसे दिनों का सामना ना करना पड़े। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में उन्हें देखकर कभी यही गीत जमाने के होठों पर तैरा करते थे और आज इस दुनिया ने उन्हें ही भुला दिया। शोहरत की बुलंदी से गुमनामी तक का उनका सफर बेहद ही दर्दनाक रहा, लेकिन समय से उनकी लड़ाई हर किसी को प्रेरित करती है और खुद को संभाल लेने के लिए उनकी मिसाल दी जाती है। कहते हैं 1990 में आई फिल्म आशिकी ने लोगों को प्यार करने का एक नया अंदाज सिखाया था। आज भी लोग उस फिल्म के गीत, चाहे वो मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में हो या फिर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इन्हें सुनते ही हम यादों में चले जाते हैं। इन गीतों से घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की याद कभी आपको आई, जिसने पूरी दुनिया को आशिकी सिखाई? आज उस दुनिया ने ही अनु अग्रवाल को ही छोड़ दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि 90 के दशक में अपनी पहली फिल्म से लाइमलाइट में आने वाली अनु अग्रवाल को लोग क्यों भूल गए, क्यों वो दुनिया से दूर हो गई। एक हादसे में अनु अग्रवाल की ऐसी हालत हो गई थी कि डॉक्टरों तक ने उन्हें दावा कर दिया था कि वो 3 साल से ज्यादा जी नहीं पाएंगी। परिवार ने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अनु अग्रवाल खुद से लड़ती नहीं। एक एक्सीडेंट ने अनु अग्रवाल की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दी थी कि वो 3 साल तक एक कमरे में जिंदा मिट्टी की तरह पड़ी रही। ना ही वो उठ पाती थी और ना ही चल पाती थी। रूह कांपने वाली बात तो ये थी कि इस एक्सीडेंट ने अनु अग्रवाल का चेहरा ही खराब कर दिया था। वो चेहरा जो फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरती कहा जाता था, उस खूबसूरती पर ही दाग लग गया था। वो अपने चेहरे से नफरत करने लगी थी। वो बाहर निकलने से डरने लगी थी, क्योंकि वो जहां भी जाती थी लोग उनके चेहरे पर कमेंट पास करते थे। लोग डर जाते थे, पास आने से भी डरते थे। इतना ही नहीं, जब भी वो सोशल मीडिया पर आती थी तब भी लोग उनके चेहरे के बारे में अजीब व गरीब सवाल पूछते थे। अनु अग्रवाल बिल्कुल टूट गई थी और फिर चेहरे की वजह से उनका फिल्मी करियर का सपना भी टूट चुका था। एक तरह से अनु अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाना चाहती थी और जिस तरह से उन्होंने आशिकी फिल्म में धमाल मचाया, उसके बाद से तो वो रुकना ही नहीं चाहती थी। हर लड़के को इस फिल्म से अनु अग्रवाल ने अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन अफसोस अनु अग्रवाल इन दिनों को कायम नहीं रख सकी और उसके बाद उनके एक के बाद एक फिल्में जैसे गजब तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान, रिटर्न टू ज्वेल थीम बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस बीच उन्होंने तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में भी काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर में भी काम किया, लेकिन कुछ भी उनके फेवर में नहीं रहा। वो हारती ही चली गई। एक तरह से वो आसमान से धड़ाम से जमीन में गिर गई। खैर, किस्मत ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लिए रोक दिया हो, लेकिन वो लगन और मेहनत से कभी नहीं रुकी। जी हाँ, वो खुद से नहीं आ रही। सड़क हादसे ने अनु का चेहरा तो खराब कर दिया था, साथ ही उनकी याददाश्त पर भी बुरा असर डाल दिया था। हाथ, पैर और दिमाग भले ही उनके चलने बंद हो गए थे, लेकिन उनका दिल और आत्मा काम में ही लगा था। अनु अग्रवाल खुद को ठीक करने के लिए योगा करने लगी। अपनी फिटनेस को उन्होंने बरकरार रखा। वो धीरे धीरे सामान्य हुई और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करके संन्यास की राह चुन ली। साल 2015 में अनु अपनी एक आत्मकथा को लेकर भी खबरों में रही। ये आत्मकथा उस लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी कई टुकड़ों में बट गई थी और बाद में उसने खुद ही उन टुकड़ों को एक कहानी की तरह जोड़ा। आज अनु पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड से अलग कर लिया है। अब वो बिहार के मुंगेर जिले में अकेले रहती हैं और लोगों को योगा सिखाती हैं। साथ ही जब कोई उनकी संघर्ष और उनके चेहरे पर सवाल उठाता है तो वो गर्व से जवाब देती हैं। उन्हें सिखाती हैं कि जिंदगी को मजे से जियो। तो आप भी अनु अग्रवाल की इस दुख भरी और दर्दनाक कहानी पर अपना कमेंट जरूर दें। ऐसी महिला को सैल्यूट करना बिल्कुल ना भूलें, जिसने जिंदगी के मायने ही बदल दिए। सुपरहिट फिल्म आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को लेकर बुरी खबर सामने आई है। दरअसल राहुल रॉय को ऊंचाई पर शूटिंग करना जानलेवा बन गया।
फिल्म की शूटिंग के दौरान राहुल को ब्रेन स्ट्रोक आया। अचानक उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें टीम मुंबई के नानावटी अस्पताल लेकर भागी। राहुल रॉय कारगिल में फिल्म LAC लिव द बेटर की शूटिंग कर रहे थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। उनकी हालत देखकर लोगों को अनहोनी का डर सता रहा है। उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। राहुल को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि उनके दिमाग के हिस्से में थक्के जम गए हैं। उन्हें ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा या फिर कुछ और भी हो सकता है। राहुल रॉय की तबीयत को लेकर लोग दुआएं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग काफी ऊंचाई पर हो रही थी। ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी थी और टीम मेंबर्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे राहुल रॉय के दिमाग पर बुरा असर पड़ा। हम भी राहुल रॉय की सेहत को लेकर दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हों। आपको बता दें, राहुल रॉय ने साल 1990 में फिल्म आशिकी के जरिए अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म ने राहुल की जिंदगी बदल दी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट गई और इसके बाद राहुल ने करीब 47 फिल्में साइन कर डाली। लेकिन आशिकी के बाद राहुल रॉय का जादू फीका होता चला गया। वो लाइमलाइट से दूर हो गए। इसके बाद बिग बॉस का सीजन 1 जीतकर वो फिर से सुर्खियों में आए। हालांकि बिग बॉस के बाद भी उनका करियर खास मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। आशिकी फिल्म के सुपर हिट जाने के बाद राहुल को फिल्मों के कई ऑफर आने लगे। उस वक्त राहुल के पास करीब 50-60 फिल्मों के ऑफर आए, जिसमें से कई फिल्मों को तो राहुल ने किया, लेकिन कई को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आशिकी के बाद राहुल की सब फिल्में फ्लॉप होती चली गई और धीरे धीरे राहुल इंडस्ट्री से गायब हो गए। फिल्म में राहुल के साथ काम करने वाली उनकी हीरोइन अनु अग्रवाल का भी यही हाल हुआ। अब तो लोग अनु अग्रवाल को देखकर डर जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स भी हैं जो अपनी पहली फिल्म से हीरो बनकर अचानक गायब हो जाते हैं और ऐसे गायब होते हैं कि उन्हें लोग दोबारा पहचान तक नहीं पाते। शायद ये बात हम लोगों के लिए मामूली बात है, लेकिन उन स्टार्स के दिल को चोट पहुंचा जाती है जब उनके फैंस उन्हें पहचान तक नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ सुपरहिट फिल्म रही आशिकी की एक्ट्रेस अनु अग्रवाल के साथ हुआ। इस फिल्म ने अनु को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी वैसे ही बदली जैसे कोई पंछी आसमान से जमीन पर गिरता है। जी हाँ, अनु अग्रवाल का 1999 में बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे के बाद अनु करीब महीने भर के लिए कोमा में चली गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें जवाब तक दे दिया था। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर साफ बोल दिया था कि वो 2-3 साल से ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाएंगी। अनु की इस हालत से हर कोई परेशान था, लेकिन अनु को अपने ऊपर भरोसा था और उन्होंने अपनी जिंदगी से न केवल लड़ाई की बल्कि वो जीती भी, और आज अनु हमारे बीच खुशहाल जीवन जी रही हैं। बेशक आज अनु इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन हजारों लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके अपना खुशहाल दिन बनाती हैं। अनु ने बताया कि वो योगा की मदद से अपनी जिंदगी में वापस लौट पाई हैं। उसके बाद अनु ने लोगों को न केवल योगा सिखाना शुरू किया, बल्कि लोगों को योगा के बारे में बताया कि कैसे वो हेल्थी और अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। अनु अक्सर योगा से लोगों को मोटिवेट करती हुई वीडियो शेयर करती हैं। अनु ने सबको अपने इस हादसे से रूबरू कराने के लिए एक आत्मकथा लिखी है। उन्होंने अपनी आत्मकथा को अनु युजल नाम दिया। जुलाई 2015 में उन्होंने आत्मकथा का विमोचन किया था। इस मौके पर आशिकी निर्देशक महेश भट्ट और हीरो राहुल रॉय भी मौजूद रहे थे। नीलम न्यूज रिपोर्ट।